वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 10th इंग्लिश NCERT फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर 9 भोली का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि रामलाल प्राइमरी स्कूल में अपनी बेटी भोली को पढ़ने के लिए छोड़ जाता है और भोली जो है वो नहीं जानती कि स्कूल क्या होता है। हेड मिस्ट्रेस उसे एक स्कूल के क्लासरूम में कॉर्नर पे बैठने के लिए कहती है। अब इसके आगे पढ़ते हैं पार्ट 2। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक। भोली को पता नहीं था कि वास्तव में स्कूल क्या होता है। एग्जैक्टली उसको नहीं मालूम था स्कूल क्या होता है एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहाँ क्या होता है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट हर ओन एज प्रेजेंट देयर। लेकिन ये देखकर वो बहुत खुश हुई कि उसी की उम्र की वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ उपस्थित थीं। शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, और उसे आशा थी कि इनमें से कुछ लोग मेरी दोस्त बन जाएंगी, मेरी सहेली बन जाएंगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स। तो जो लेडी टीचर पढ़ा रही थी उसने वहाँ की लड़कियों को कुछ कहा। भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली को कुछ समझ नहीं आया, वो समझ ना सकी कि क्या हुआ। शी लुक्ड एट द पिक्चर ऑन द वॉल। वो केवल दीवालों पर लगी हुई तस्वीरों को देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, क्योंकि उसको जो रंग थे, रंग बिरंगी तस्वीरों के जो रंग थे वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट, आकर्षित कर रहे थे। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक अ हॉर्स ऑन विच तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। जहाँ वह घोड़े की तस्वीर थी वो भूरे रंग की थी, और वो बिल्कुल वैसी ही थी जब तहसीलदार उस पर बैठकर गांव आए थे। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, और बकरी का रंग भी काला था जैसे कि उसके पड़ोसी की बकरी का रंग था। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, और ऑर्चर्ड होता है बागीचा, तो आम के बागीचे में जैसे तोते थे हरे रंग के, वैसे ही तोता था वहाँ पर हरे रंग का। द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जो गाय की तस्वीर थी वो बिल्कुल उसकी गाय लक्ष्मी की तरह थी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। अचानक भोली को महसूस हुआ कि जो टीचर है वो उसी के पास में खड़ी हुई है और उसे देखकर मुस्कुरा रही है। उसने पूछा, व्हाट इज़ योर नेम लिटिल वन, तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने बोला भ भ भ भ। तो शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, और वो हकलाने लगी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकी। देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फॉलोड फ्रॉम हर आइज इन हेल्पलेस फ्लड। और फिर ये सुनकर वो रोने लगी, उसने रोना शुरू कर दिया, और टीयर्स यानी आंसू जो थे वो तो रुक ही नहीं रहे थे, वो तो बहे जा रहे थे। शी केप्ट हर हेड डाउन, और फिर उसने अपना सर झुका लिया। सी सेट इन हर कॉर्नर नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू शी वर स्टिल लाफिंग एट हर। और फिर वो सर झुकाकर रोती रही, और उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो ये देख पाती जो लड़कियां उस पर हंस रही थीं। वो जानती थी कि लड़कियां उस पर हंस रही हैं। व्हेन द स्कूल बेल रंग, जब स्कूल की घंटी बजी, ऑल द गर्ल्स स्क्यूरिड आउट ऑफ द क्लासरूम, तो सारी लड़कियां जो थीं वहाँ से भाग गईं। स्क्यूरिड आउट मतलब वहाँ से भाग गईं बहुत जल्दी जल्दी। बट भोली डेयर्ड नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपना कोना छोड़ पाती। हर हेड स्टिल लोअर्ड, अभी भी उसका सर झुका हुआ था। शी केप्ट ऑन सोबिंग, और वो अभी भी बिसुक बिसुक कर रो रही थी। सोबिंग यानी धीमे धीमे रोना, बिसुक बिसुक कर। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। अब वहाँ पर उसकी टीचर आई और उनकी आवाज़ बहुत कोमलता से, उन्होंने प्यार से बोला, भोली, इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। अपने पूरे जीवन में कभी भी भोली को किसी ने इतने प्यार से नहीं पुकारा था। इट टच्ड हर हार्ट, और ये बात उसके दिल को छू गई। गेट अप सेड द टीचर, टीचर ने कहा, उठो। इट वॉज नॉट अ कमांड, ये कोई आदेश नहीं था, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, और ये बिल्कुल ऐसा था जैसे दोस्ती के नाते उन्होंने बोला हो कि उठो। भोली गॉट अप, भोली उठ गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब चलो मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर द होल बॉडी, ये सुनकर उसका शरीर पूरी तरीके से पसीने से तरपतर हो गया, क्योंकि वो बहुत घबरा गई। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, क्या उसकी जो तोतली जबान थी फिर से उसका अपमान कर देगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन हाउ एवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। अब उस दयालु औरत के लिए, जो टीचर है उसके लिए बताया जा रहा है, उसके लिए,
क्योंकि उसको लगा कि ये काफ़ी ज़्यादा दयालु है, शी डिसाइडेड, उसने निश्चय किया कि वो एक कोशिश करेगी, एफर्ट यानी एक ट्राई करेगी। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, कितनी कोमल आवाज़ है इनकी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, और ये मुझ पर नहीं हंसेंगी। तो फिर उसने कोशिश किया, भ भ भ भ, शी बिगन टू स्टैमर, और उसने फिर से हकलाना शुरू किया। वेल डन, द टीचर इनकरेज्ड हर, तो टीचर ने उसको काफ़ी प्रोत्साहित किया, बहुत अच्छा, कम ऑन नाउ द फुल नेम, अब चलो पूरा नाम बताओ। तो उसने कोशिश करी और बोली, भ भ भ भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट, और आखिरकार वो ये बताने में मतलब उसको अपना नाम बताने में सफलता मिली। फेल्ट रिलीव्ड एज इट वॉज ग्रेट अचीवमेंट, और उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा कुछ अचीव कर लिया हो, हासिल कर लिया हो। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली, और उसने कहा शाबाश। टीचर ने उसकी पीठ थपथपाई, पैटेड मतलब थपथपाना, पीठ थपथपाई बड़े प्यार से के साथ। एंड सेड, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, और तुम्हें अपने दिल से डर को निकालना होगा। एंड यू विल एबल टू स्पीक लाइक एवरी वन एल्स, और फिर तुम बोल सकोगी जैसे कि बाकी सारे बोलते हैं। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क, रियली, तो भोली ने अपनी टीचर की तरफ देखा और कहा, वास्तव में, सच में, क्या मैं बोल सकूंगी? यस यस, इट विल बी वेरी इजी, तो उसकी टीचर बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, बहुत आसान है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम, तुमको रोज स्कूल आना होगा, क्या तुम आओगी? भोली नोडेड, नो से इट अलाउड, और भोली ने हाँ कह के मतलब नोडेड करना यानी सर हिला दिया। एंड भोली हर सेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन टू एबल टू से इट, भोली खुद पर अपने आप पर आश्चर्य कर रही थी कि वो आज बोल पाई, उसको भोली बोलने में दिक्कत नहीं हुई। डिडेंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक, तो टीचर बोली, क्यों, मैंने नहीं कहा था? चलो अच्छा, ये किताब लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, पूरी किताब बहुत प्यारी प्यारी पिक्चर से भरी हुई थी। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, और जितने भी चित्र थे वो रंगीन थे। डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर, काऊ, जस्ट लाइक लक्ष्मी, तो ये सारे पिक्चर्स जो थे वो उस किताब में थे। एंड एवरी पिक्चर्स वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर, और हर पिक्चर के साथ उससे शुरू होने वाला एक काला अक्षर था, जैसे डी फॉर डॉग, सी फॉर कैट। तो वो बुक जो थी वो काफ़ी अट्रैक्टिव थी। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, टीचर ने उस किताब को देते हुए कहा कि 1 महीने में तुम इसे पढ़ने लगोगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, एंड देन स्टिल बिगर वन, और फिर मैं तुमको इससे बड़ी किताब दूंगी, और फिर उससे भी बड़ी। इन टाइम यू विल मोर लर्न देन एवरी वन एल्स इन द विलेज, और कुछ ही समय में तुम बहुत कुछ सीख जाओगी जैसे कि गांव के और लोग पढ़ना लिखना जानते हैं। देन नो वन विल बी एवर एबल टू लाफ एट यू, फिर कोई भी तुम पर हंसेगा नहीं। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट, लोग तुम्हारी बात काफ़ी सम्मान के साथ सुनेंगे। यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, और तुम बगैर हकलाए, बगैर कुछ झिझके बोल सकोगी। अंडरस्टैंड, समझ गई? नाउ गो होम, अब तुम घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह जल्दी स्कूल आ जाना। बोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग, अब भोली को अचानक ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके गांव की जितने भी मंदिर की घंटियां हैं वो बज रही हैं। द ट्री इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम्ड विथ बिग रेड फ्लावर्स, जो पेड़ उसके स्कूल के सामने लगे थे उन पर बड़े बड़े फूल खिल गए हों। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग, और उसका दिल जो था वो बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। विद अ न्यू होप एंड न्यू लाइफ, नई उम्मीद के साथ, एक नए जीवन के साथ उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। दस द ईयर पास्ट, अब काफ़ी साल गुजर गए। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, अब जो गांव था वो छोटा सा कस्बा बन गया था। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, अब वो छोटा सा जो प्राइमरी स्कूल था वो हाई स्कूल बन गया था, यानी 10th क्लास तक हो गया था। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर द टीन शेड, अब टीन शेड के नीचे वहाँ एक छोटा सा सिनेमा हाउस हो गया था जहाँ टीवी रख के सिनेमा देखा जा सकता है। अ कॉटन गिनिंग मिल, एक कॉटन गिनिंग मिल भी खुल गई थी जहाँ पे रुई को धुना जाता है। द मेल ट्रेन बिगन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, और मैसेज यानी जो लाने वाली डाकिया वाली डाक लाने वाली ट्रेन होती है वो भी अब रेलवे स्टेशन पर रुकने लगी थी।
वन नाइट आफ्टर डिनर, एक रात की बात है, रात के भोजन के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन शेल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल। तो रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि क्या उसको बिशंबर का प्रस्ताव जो है वो स्वीकार लेना चाहिए। यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, तो उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्रिज रूम, और भोली तो कितनी सौभाग्यशाली है कि उसको इतना अच्छा दूल्हा मिल रहा है। अ बिग शॉप, अ हाउस इन हिज ओन, एंड हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, और इतनी बड़ी दुकान है, अपना मकान है, और मैंने तो सुना है कि उस बैंक में भी उसके पास हज़ारों रुपए हैं। मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और इससे भी ज़्यादा तो ये कि उसने हमसे दहेज की मांग ही नहीं करी है। दैट्स राइट, बट ही इज़ नॉट सो यंग, यू नो। ये तो सही है, लेकिन वो ज़्यादा जवान नहीं है, तुमको पता है, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम। उसकी उम्र जो है लगभग मेरी उम्र जितनी ही है। एंड ही ऑल्सो लिम्प, और वो लंगड़ाता भी है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ वर क्वाइट ग्रोन अप, और इससे भी ज़्यादा जो उसके बच्चे हैं पहली पत्नी से, वो भी थोड़े से बड़े हो गए हैं। तो जो दूल्हा ढूंढा गया था वो ज़्यादा उम्र का था, यानी भोली से दुगनी उम्र का था। सो वॉट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड, तो उसने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, 45 और 50, 45 या 50, इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, आदमियों के लिए ये कोई ज़्यादा उम्र नहीं है। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, हम सौभाग्यशाली हैं कि वो दूसरे गांव से है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स, और हमारी भोली के जो काले धब्बे हैं उसके बारे में भी उसे कुछ नहीं पता है कि वो बुद्धू है या उसके बदसूरत है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, अगर हम बिशंबर का ये प्रस्ताव नहीं स्वीकारेंगे तो शायद भोली हमेशा के लिए अविवाहित यानी अनमैरिड रह जाएगी। येस, बट आई वंडर व्हाट भोली से, लेकिन मुझे लगता है भोली इस बारे में क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटनेस नो वन, और ये सुनकर उसकी पत्नी ने कहा क्या कहेगी, विटलेस यानी बुद्धू है, उसको क्या पता उसे कोई अकल भी है। शी इज़ लाइक अ डम्प काउ, वो तो एक गूंगी गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल, तो रामलाल ने बुदबुदाते हुए कहा कि हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड, आंगन के दूसरे कोने में, भोली ले अवेक ऑन हर कॉट, भोली जो थी वो अपनी खाट पर तो लेटी थी पर जाग रही थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, अपने माता पिता की ये जो बातें थी वो सुन रही थी। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर, बिशंबर नाथ जो था वो एक काफ़ी अच्छा संपन्न ग्रोसर था। ग्रोसर यानी जो लोग दुकान में ग्रोसरी रखते हैं जैसे कि राशन वगैरह, तो उसकी राशन की दुकान थी और वो काफ़ी अच्छी दुकान थी। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशन विद हिम फॉर अ वेडिंग, और वो एक काफ़ी बड़ी पार्टी, दोस्तों की पार्टी और रिलेटिव्स की पार्टी के साथ शादी के लिए आ रहा था। A brass band playing a popular tune from the Indian film headed the procession, और बारात के सामने एक बैंड बाजा बजाता हुआ गाना बज रहा था, भारतीय गाना है ना, जैसे शादियों में होता है। विद द ब्रिज रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और दूल्हा किस पे सवार था, एक सुंदर से घोड़े के साथ, जो सजा हुआ घोड़ा था उस पर सवार था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, और रामलाल ने ऐसी शादी कभी नहीं देखी थी, इतनी सजी हुई, इतनी बढ़िया बारात। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, और कभी भी सपने में भी उसने नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी की शादी इतनी बढ़िया होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर envious ऑफ हर लक, और भोली की जितनी भी बड़ी बहनें थीं जो उस शादी में आई हुई थीं, envious मीन्स होता है जलना, तो वो उसके भाग्य को देखकर जल रही थी, उनको जलन हो रही थी। When the auspicious moment, और जैसे ही शुभ मुहूर्त आया, the priest said, bring the bride, तो पंडित जी ने कहा भाई दुल्हन को बुलाइए। भोली क्लैड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, और भोली जो थी वो एक लाल सुनहरी साड़ी में, सिल्कन ब्राइडल ड्रेस में सजी हुई थी। वॉज लेड टू द ब्राइड प्लेस नियर द सैक्रेड फायर, और जो दुल्हन है उसको एक पवित्र अग्नि के पास बैठा दिया गया। गार्लैंड द ब्राइड, और फिर ब्राइड को एक फूलों की माला पकड़ा दी गई। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स फ्रॉम द बिशंबर नाथ, और जो बिशंबर नाथ है उसके दोस्त को ने कहा भाई ये लो
दुल्हन को वरमाला डालो। द ब्रिजग्रूम लेफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड। तो ब्रिजग्रूम जो था, जो दूल्हा था, उसने मैरीगोल्ड होते हैं गेंदे के फूल, तो पीले गेंदे के फूल की माला उठाई और वो उसके गले में डालने लगा। अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल। लेकिन तभी एक औरत जो थी, उसका जो घूंघट था, वेल होता है किसी भी दुल्हन का सर ढका होता है तो उसे घूंघट कहते हैं, तो उसका घूंघट जो था वो सरक गया। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस। बिशंबर ने एक झलक देखी। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड। और झलक देखने के बाद जो फूलों की माला थी वो उसके हाथ में वैसे ही वैसे रह गई। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस। क्योंकि ब्राइड, ये जो दुल्हन थी, उसने अपना घूंघट अपने चेहरे पर वापस डाल लिया। हैव यू सीन हर, सैड बिसंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। तो बिसंबर ने अपने दोस्त से कहा जो बगल में खड़ा था, क्या तुमने देखा? शी हैज पॉक मार्क्स ऑन हर फेस। इसके तो शक्ल पे, चेहरे पे चेचक के दाग हैं। सो वॉट, यू आर नोट यंग ईदर। तो उसके दोस्त ने कहा, तो क्या हुआ, तुम भी कौन से जवान हो? मे बी, बट इफ़ आई एम मैरी हर, हर फादर मस्ट हैव गिव मी 5,000 रुपीज़। हाँ शायद, लेकिन अगर मैं इससे शादी करूँगा तो इसके पिता को मुझे 5,000 रुपये देने होंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट। अब रामलाल जो है वो गया और उसने अपनी पगड़ी उतार कर अपने सम्मान के लिए बिशंबर के पैरों में रख दी। डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो। और आप मुझे और शर्मिंदा ना करें। टेक 2,000 रुपीज़। ये 2,000 रुपये रख लीजिए और शर्मिंदा मुझे मत करिए। नो, 5,000 और वी गो बैक। नहीं नहीं, 5,000 नहीं तो हम वापस जा रहे हैं। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी जो है अपने पास रखो। बी द लिटिल कंसिडरेट प्लीज़। थोड़ा तो सोचिए हमारे बारे में। इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। अगर आप वापस चले जाएंगे तो फिर मैं अपना मुंह जो है, अपना चेहरा जो है, गांव वालों को कैसे दिखाऊंगा? देन आउट विथ 5,000। तो फिर दूल्हे ने कहा कि नहीं नहीं, 5,000 निकालो, नहीं तो मैं वापस जा रहा हूँ। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन द फेस, रामलाल वेंट इन। और उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे और रामलाल अपने घर के अंदर गया। ओपन द सेफ, अपनी तिजोरी खोली। काउंटेड आउट द नोट्स, नोट गिने। ही प्लेस द बंडल एट द ब्रिजरूम फीट। और फिर गिन के 5,000 रुपये उसके पैरों में रख दिए। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रिम्फेंट स्माइल। अब बिशंबर के जो लालची चेहरा था उस पर जीत की एक मुस्कुराहट दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। ही हैड गैम्बल्ड एंड वन। उसने जुआ खेला और वो जीत गया हो, इतनी खुशी थी। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस्ड। तो फिर उसने अनाउंस किया कि ला, अच्छा मुझे फूल माला दो। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइट फेस। एक बार फिर घूंघट जो था वो दुल्हन के चेहरे से हट गया। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट। लेकिन इस बार उसकी आंखें नहीं झुकी। डाउनकास्ट मतलब झुकी। शी वॉज लुकिंग अप। वो दूल्हे की तरफ देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड। वो बिल्कुल अपने पति, होने वाले पति की आंखों में देख रही थी। एंड हर आइज देयर वॉज नीदर एंगर नॉर हेट। उसकी आंखों में ना ही गुस्सा था और ना ही कोई घृणा थी। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। केवल उसके आंखों में कंटेम्प्ट मीन्स होता है कि कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, कोई सम्मान नहीं था। बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक। तो बिशंबर ने अपने हाथ उठाए और जो फूलों की माला थी वो अपनी दुल्हन के गले में डालने लगा। बट बिफोर ही कुड डू सो, इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग। और भोली के जो हाथ थे जैसे उसमें बिजली आ गई हो, बिजली की करंट आ गई हो। द गार्लैंड वॉज फ्लंग इन टू द फायर। उसने उसके हाथों से फूलों की माला छीनी और आग में फेंक दी। शी गॉट अप, उठ के खड़ी हो गई। थ्रू अवे द वेल, और अपना घूंघट भी हटा दिया। पिताजी, सैड भोली इन द क्लियर वॉइस। अब उसने अपने साफ आवाज़ में अपने पिताजी से कहा, पिताजी। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेशन, नेबर वर स्टार्टेड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर। अब भाई वहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट थे, उसकी माता जी, पिताजी, बहनें, भाई, जितने रिश्तेदार थे, पड़ोसी थे, सब हक्के बक्के रह गए ये सुनकर कि उसने बगैर हकलाए इतने साफ शब्दों में बोला, पिताजी। पिताजी, टेक बैक योर मनी। आप अपने पैसे वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। मैं इस आदमी से शादी नहीं कर रही।
रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक। अब रामलाल तो बिल्कुल सन्न रह गया। द गेस्ट बिगन टू विस्पर। जितने भी मेहमान थे वो खुसफुसाकर बातें करने लगे। सो शेमलेस, सो अगली, सो शेमलेस। बेशरम, बदसूरत, बेशरम। भोली, आर यू क्रेजी? शाउटेड रामलाल। तो रामलाल ने इस बात पर चिल्लाकर कहा, भोली क्या तुम पागल हो गई हो? यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली। तुम चाहती हो कि तुम्हारे जो पूरा परिवार है वो शर्मिंदा हो। हैव यू सम रिगार्ड ऑफ फॉर अवर इज्जत। तुमको हमारी इज्जत का ज़रा सा भी ख्याल नहीं है। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सैड भोली। तो भोली ने कहा, आपकी इज्जत की खातिर पिताजी, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन। मैं इस बूढ़े और लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी और कंटेम्प्टेबल काउवर्ड एज माई हस्बैंड। लेकिन मैं इस मतलबी, लालची और बगैर इज्जत कर मतलब जो इज्जत के काबिल ना हो ऐसे कायर हस्बैंड इंसान को अपना हस्बैंड नहीं बनाऊंगी। आई वॉन्ट, मैं बिल्कुल भी इससे शादी नहीं करूंगी। वॉट अ शेमलेस गर्ल। कितनी बेशरम लड़की है। वी ऑल थॉट शी हैज़ हार्मलेस डम्प काउ। हम सब तो सोचते थे कि ये बेशरम, ये बिल्कुल भी हार्मलेस डम्प काऊ का मतलब होता है भोली गाय जो बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकती, भोली भाली है, गूंगी गाय है और बिल्कुल भी इसको अकल नहीं है। भोली टर्न वॉयलेंट ऑन द ओल्ड वुमेन। तो भोली पलटी और काफ़ी गुस्से में उसने एक बूढ़ी औरत से कहा, यस आंटी, यू आर राइट। हाँ हाँ आंटी, आप बिल्कुल सही हैं। यू ऑल थॉट दैट आई वॉज अ डम्प ड्राइवन गाउ। और आप सब ये सोचते थे कि ये तो गूंगी गाय है, कुछ बोलेगी तो है नहीं। दैट वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर दिस हार्डलेस क्रिएचर। और इसीलिए तो आप हमको इस निर्लज और मतलब निर्दयी एक प्राणी के हाथों सौंप रही थी। बट नाउ द डम्प काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग। लेकिन अब ये गूंगी गाय, ये हकलाने वाली बेवकूफ़ बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हेयर मोर? और भी ज़्यादा सुनना चाहती हैं? बिशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। अब बिशंबरनाथ तो बिल्कुल शर्मिंदा हो गया था। वो जो ग्रोसर था वो अब अपनी जितने भी बाराती थे उनको लेकर जाने लगा। द कन्फ्यूज बैंड्समैन थॉट दिस वॉज एंड ऑफ द सेरेमनी। अब जो बैंड बाजे वाले थे वो इतने ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए थे कि उनको पता ही नहीं था। उन्हें लगा कि ये जो सेरेमनी है वो ख़त्म हो गई है। एंड स्ट्रक अप द क्लोजिंग सॉन्ग। और फिर वो विदाई का गाना बजाने लगे। रामलाल स्टूड रूटेड ऑन द ग्राउंड। अब रामलाल जो थे वो तो बिल्कुल ज़मीन में गड़ ही गए थे। हिज हैड बोर्ड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम। उनका सर झुका हुआ था, दुख से, शर्म से बिल्कुल जैसे गड़ गए हों ज़मीन में। द फ्लेम्स ऑफ द स्केयर्ड फायर स्लोली डाइड डाउन। जो पवित्र अग्नि की लपटें थीं वो भी खत्म हो गई थीं, बुझ गई थीं। एवरीवन वॉज गॉन। हर कोई जा चुका था। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड। रामलाल पलटा और भोली से बोला, बट वॉट वॉन्ट यू अबाउट यू? अब तुम्हारे बारे में क्या होगा? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ। अब तुमसे कौन शादी करेगा? कोई भी शादी नहीं करेगा। वॉट शैल वी डू विद यू? अब हम तुम्हारे क्या करेंगे? एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टडी। लेकिन सुलेखा, यहाँ पर भोली को सुलेखा इसलिए कहा गया है क्योंकि वो अब भोली नहीं थी, पढ़ी लिखी और समझदार लड़की बन गई थी। तो इसीलिए यहाँ पर सुलेखा वर्ड यूज़ किया गया है क्योंकि उसकी जो टीचर थी वो काफ़ी उस पर गर्व भी करती थी। सुलेखा सैड इन अ वॉइस दैट अ काम एंड स्टेडी। अब उसने काफ़ी गंभीर शब्दों में बोला, डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज, बुढ़ापे में आई विल सर्व यू मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल। मैं आपका और अपनी मम्मी का, माँ का ख्याल रखूँगी और उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी वेयर आई लर्न सो मच, जहाँ से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। इज़न्ट दैट राइट मैम? तो उसने अपनी टीचर से कहा, क्या मैं सही नहीं कह रही हूँ मैम? द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन द कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। अब टीचर जो थी वो कोने में खड़े होकर ये पूरे का पूरा ड्रामा देख रही थी। उसने कहा, यस बोली, बिल्कुल, क्यों नहीं। एंड इन हर स्माइलिंग आइज, और टीचर की आंखों में, मुस्कुराती हुई आंखों में एक गहरी संतुष्टता की रोशनी थी। क्योंकि जब उसने भोली को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बना दिया था तो उसे काफ़ी संतोष हो रहा था अपने ऊपर। दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई कलाकार अपने जीवन का एक मास्टरपीस तैयार करता हो।
तो ये स्टोरी जो है ये फिनिश हो गई। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा और पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइएगा। थैंक यू सो मच। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।